हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी पीजी 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें। डिफरेंट कोर्सेज एमबीए एलएलबी एमपीएमआईआर एंड अदर कोर्सेज के लिए कैसे फॉर्म फिल करना है आपको। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नियर अराउंड 4 to 5 डेज लगेंगे। अभी आप फॉर्म फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डिटेल एक वीडियो बनाते हैं। तो सबसे लेट वीडियो बनाने का एक रीजन था। क्या रीजन था बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीयूटी पीजी की वेबसाइट पे आना है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। आप सबसे पहले रजिस्टर्ड पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब देखिए इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है। अगर आप केवल दो पेपर कोड सेलेक्ट करते हैं, जैसे एमबीए के लिए कोड है COQP 12 एंड एलएलबी के लिए कोड है COQP 11 एंड एबीएम एमबीए एबीएम के लिए किसी किसी यूनिवर्सिटी में कोड है COQP 12 और कहीं कहीं पे है COQP 01। तो अगर आप केवल दो कोड सेलेक्ट करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस है 1200, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 1000, SC ST कैटेगरी 900 एंड पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट के लिए 800 का फॉर्म है। इन केस अगर आप एडिशनल पेपर सेलेक्ट करते हैं, थ्री पेपर कोड सेलेक्ट करते हैं, तो दो के लिए तो ये 1200 है। एडिशनल पेपर के लिए 600 आपकी फॉर्म की फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा डिटेलिंग हो गई। अब फिल करते हैं इसको। यहाँ पे टिक कर दीजिए कि हाँ आपने ये सब पढ़ लिया है। क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब आपको यहाँ पे सभी डिटेल फिल करने हैं। आप यहाँ अपना सही नाम फिल करिएगा, हम आपको एज अ डेमो दिखा रहे हैं। लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है ये सही फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे जो है आईडी आप क्या देंगे। जैसे आप जब एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आईडी चेक होगी। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप आधार कार्ड ही देंगे। तो आधार कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इस पे टिक कर दीजिएगा अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। ठीक है ना, फिर आपसे यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। इंडिया सबसे टॉप पे है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट। मेल एड्रेस एंड फोन नंबर, इसी पे सभी डिटेल आएगी। अल्टरनेट नंबर भी देना है क्या। अगर परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस दोनों अगर सेम है, प्रेजेंट एड्रेस, तो इस पर आप टिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपने सिक्योरिटी पिन डाल दिया। ठीक है ना, इसको आप सबमिट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पूरी डिटेलिंग आ गई है। ठीक है,
अब अगर सब कुछ सही है, डन कर दीजिए। कुछ भी एरर है आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी अगर गलत है तो आप एडिट पे क्लिक करिए और फिर यहाँ से एडिटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब सबमिट करते हैं इसको। अब देखिए एक पासवर्ड आया होगा, उसको फिल करना हो, देखते हैं। 9230728814। डन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन नंबर जो है ये जनरेट हो गया है। अब नेक्स्ट डिटेल फिल करते हैं, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले से फिल है, कुछ चीज़ें और सेलेक्ट करनी है। कुछ भी टिक कर दीजिए आप जो सही है। कैसे आपने प्रिपरेशन की है, सेल्फ, इंडिविजुअल कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, कुछ भी फिल कर दीजिए। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो भी आपने ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, इंग्लिश रहा है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, ठीक है। ऑलरेडी ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है पहले से फिल है, ठीक है। डू यू बिलोंग टू बिलो पुअर्टी लाइन, यस या नो लिख दीजिए। कश्मीरी माइग्रेंट, नो या यस लिख दीजिए, ठीक है। ये बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। डन। आर यू अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आपके गार्जियन यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पे अगर एम्प्लॉय हैं तो यस आप करिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो है कोटा होता है, उसमें ये काम आएगा, ठीक है ना। सब डिटेलिंग एक बार आप ऐसे चेक कर लीजिए। डन करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या है अभी आने वाला। डन हो गया। अब देखिए ये सारी डिटेलिंग जो है आपको यहाँ पे शो होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ भी चेंज है तो आप बैक जाइए और सारी चीज़ें जो हैं आप फिर से एडिट भी कर सकते हैं। सब सही है, देन प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट अब आपको जो है यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल देने हैं। क्लास 10 डिटेल, तो पासिंग ईयर आपका क्या था, जो भी पासिंग ईयर रहा है उसको आप लिख दीजिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th इक्विवेलेंट, बोर्ड आपका क्या रहा है, सीबीएसई। सीबीएसई है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट कॉलेज नेम आपको फिल कर देना है, कॉलेज पिन कोड, रोल नंबर, ठीक है। अगर परसेंटेज में था तो परसेंटेज, अदरवाइज ग्रेड पे टिक कर दीजिए। मैक्सिमम कितने ग्रेड का है, 10 ग्रेड का है। ऑप्टेन सीजीपीए कितने हैं, 10 है तो 10 मेंशन कर दीजिए। एंड परसेंटेज कितना है, जितना भी आपका ग्रेड आया हुआ है उसमें 9.5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज आपका निकल जाएगा। तो ये आपका 95 हो गया। इसी तरीके से 12th पास, पासिंग ईयर आपका क्या था, जो भी पासिंग ईयर था आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। 12th और इक्विवेलेंट, ये भी सीबीएसई था तो सीबीएसई मेंशन कर दीजिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। स्कूल का नाम, कॉलेज पिन कोड, ठीक है ना, रोल नंबर, जो भी हो। परसेंटेज था, परसेंटेज मैक्सिमम कितना था, 500। ऑप्टेन कितने हैं, जितने भी आपके मार्क्स आए हुए हैं 400। परसेंटेज कितना बनेगा ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको जो है ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। अगर सपोज कि ये बीकॉम है तो बीकॉम, अगर ऑनर्स है तो ऑनर्स, और अगर आपने पास कर लिया है देन पास पे टिक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे पास फिल करते हैं तो फिर आपको डिटेल फिल करनी होगी। पास है तो सारी डिटेलिंग होगी आपके पास, अदरवाइज
अपीयरिंग या देन अपीयरिंग पे क्लिक करिए, पासिंग ईयर 2024 होगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी डिटेल फिल कर दीजिए, किस यूनिवर्सिटी से है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो भी है आपका। नेक्स्ट आपको एड्रेस फिल करना है, एड्रेस आप कुछ भी फिल कर दीजिए, रोल नंबर। ठीक है ना। अभी आप सपोज कीजिए कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ नहीं है, तो उसका रोल नंबर तो होगा नहीं आपके पास। अगर इन केस अगर आप सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम चल रहा है, तो जो भी फिफ्थ सेमेस्टर का रोल नंबर है उसको आप दे दीजिए। इन केस अगर आपके पास अगर थर्ड ईयर का रोल नंबर तो होगा नहीं, तो आप सेकेंड ईयर का भी दे दीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। सेव करिए। अब देखिए ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है ना। कुछ भी अगर आपको चेंज करना है, आप यहाँ पे प्रीवियस सेक्शन पे जाइए एंड वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ठीक है। अब ये है एग्जाम सेंटर का। एग्जाम सेंटर आपको, ठीक है, जो भी आपने एड्रेस फिल किया होगा, उत्तर प्रदेश हमने फिल किया था ना, तो उसके आसपास का ये रीजन दे दिया, तो हमने यहाँ पे फिर यूपी टिक कर दिया। यहाँ पे आपको कहाँ पे चाहिए, तो जहाँ पे भी चाहिए ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। जो भी आप ऑप्शन देना चाहें, इलाहाबाद हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर उत्तर प्रदेश टिक किया, इलाहाबाद तो हो चुका है ना, फिर कुछ और दे देते हैं। फेवरेट शहर बनारस कहाँ गया, बनारस का ऑप्शन नहीं है। इसमें बनारस का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है, पहले वाले में था बनारस का ऑप्शन। अच्छा। चलिए देन लखनऊ टिक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देन अब आप सेव कर लीजिए यहाँ पे। अब सारी डिटेलिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है एंड उसमें किस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं, कहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए, ये सेलेक्ट करना है। यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से हमने अभी वीडियो लेट बनाई थी। उससे पहले आपको कुछ डिटेलिंग बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसमें जो MHRM कोर्स है एंड ODCL कोर्स है, इसके लिए आपका कोड है COQP12। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट, अगर DAV की बात करें, इसमें जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए क्या आपका पेपर कोड है, एक डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। MHRM ODCL, MA एनालिटिक्स के लिए पेपर कोड COQP12 है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन टिस में ही COQP11 है। आप एक बार वो डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। DAV में, MBA में टोटल 15 ट्रेड है, सभी का कोड जो है ये आपका है COQP12। अगर आप DAV से MBA करना चाहते हैं, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस या अदर फील्ड से, सभी के लिए आपको पेपर कोड सेलेक्ट करना है COQP12। नेक्स्ट, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इसमें बिजनेस एनालिटिक्स, इसके लिए कोड है COQP12। इसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर कोड है आपका COQP22। ये आपको सब NTA की वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की लिस्ट आप देखेंगे, तो किस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज के लिए क्या कोड है ये आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी की वजह से हम वेट कर रहे थे, दैट इज BHU। जब एप्लीकेशन फॉर्म आपका आया था 27 जैन को, तो BHU लिस्ट में थी ही नहीं, ये ऐड हुई है 2 जैन को। एंड 2 जैन को जब ऐड हुई है, तो एक मेजर चेंज देखने को मिला है। क्या मेजर चेंज है देखिए।
बीएचयू में अगर आप एलएलबी की बात करें, बीएचयू में और डीयू एलएलबी में भी जो है, डीयू एलएलबी के लिए क्या कोड है? COQP 11। एलएलबी के लिए कोड COQP 11 ही है हर जगह। तो बीएचयू में एलएलबी के लिए क्या कोड आपको सेलेक्ट करना है? ये बीएचयू का ही है, COQP 11। नेक्स्ट, MPMIR, बीएचयू में ये कोर्स है, इसके लिए कोड है आपका COQP 11। थर्ड, BHU MBA ABM, MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर कोड आपका क्या है? COQP 12। नेक्स्ट, BHU में ही एक है MABM। मल्टीपल टाइम हमने आपको डिफरेंट वीडियो में बताया है, अलग से वीडियो बना के भी बता दिया है कि MBA ABM और MABM में क्या डिफरेंस है। पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। इसके लिए पेपर कोड है COQP 01। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, BHU MBA FOC, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। BHU में दो कैंपस हैं, एक FMS का है और एक FOC का है। FMS में एडमिशन कैट के थ्रू होता है, वहाँ मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के थ्रू 3 ट्रेड अवेलेबल है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन ट्रेड, रिस्क इंश्योरेंस। अभी तक इसमें जो पेपर कोड होता था ये था COQP 12, लेकिन इस बार से जो है ये शो हो रहा है COQP 11। NTA की जब आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन है कि जनरल MBA के लिए कोड क्या होना चाहिए? COQP 12। एंड ऑलरेडी 2 ईयर से जो है BHU में CUT PG के थ्रू ही एडमिशन हो रहा है और कोड था COQP 12। अभी इस बार ये COQP 11 हो गया। अब ये अभी तक कंफर्म नहीं है ये एरर है या ये सही है, तो हम इसीलिए वेट कर रहे थे कि ये फाइनल कंफर्मेशन हो जाए। अदरवाइज 27 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, सेम डे हम वीडियो बना दिए होते। एंड उस टाइम जो है BHU ऐड भी नहीं थी, तो एज अ गेस्ट COQP 12 ही हम सेलेक्ट करते। लेकिन जो है यहाँ व्यूज का कोई टेंशन नहीं, हमने आपसे उसी दिन कह दिया था कि आपको वेट करना है, जब हम वीडियो बना देंगे तब आप फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती। सेम डे अगर हम वीडियो बना देते और आप जल्दी में अगर फिल कर देते तो फिर आपको प्रॉब्लम होती। इसलिए हमने आपसे कहा था थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लास्ट डेट कब है? 24 जैन है ना? हमने आपसे कहा था 10 के पहले आप कभी भी फिल कर लीजिएगा, 5 to 10 के बीच में। तो ये डिटेलिंग हमने आपको बता दी है। अब फॉर्म जो है फिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर। अब जैसे BHU हमने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया। अब हमें जो है क्या कोर्स सेलेक्ट करना है? अब हम यहाँ पे जिस भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं हम उसको टिक करते हैं। अब जैसे MBA एग्री बिजनेस है तो MBA एग्री बिजनेस हो गया। MPMIR है तो MPMIR भी आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना? अब BHU में देखिए MPMIR के लिए कोड क्या है? COQP 11, ठीक। MBA एग्री बिजनेस के लिए क्या कोड है? COQP 12। यहाँ पे कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। और भी कोर्स ऐड कर लेते हैं। MABM है, MABM ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो MABM के लिए देखिए क्या कोड है? COQP 01। LLB के लिए लॉ टिक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए LLB के लिए आ गया कोड COQP 11। एंड FOC के लिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स MBA फाइनेंशियल ट्रेड, रिस्क इंश्योरेंस, फॉरेन ट्रेड। MTTM भी है, आप इसको भी दे सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड एंड रिस्क इंश्योरेंस, ठीक है ना, इसको भी ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है? COQP 11। लास्ट ईयर 2 टाइम 2022 और 23 में COQP 12 था, अभी इस बार ये COQP 11 हो गया, ठीक। अब आपको करना क्या है ना, मिनिमम दो कोड के लिए एक्स्ट्रा फीस तो लगनी है नहीं। COQP 11 और COQP 12 आप जरूर से फिल किए रहिए।
क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं। यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी नेम आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपको कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है जिसमें एमबीए अच्छा है, इसकी लिस्टिंग भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको बताएं हम, तो बहुत ज़्यादा सीयूटी में टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं है। नंबर 1 पे है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसमें जो है एमबीए की डिग्री आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ एमए की डिग्री मिलती है। और एमएचआरएम एंड ओडीसीएल, ये दो कोड है जिसका कोड है सीओक्यूपी, सॉरी दो कोर्स है जिसका कोड है सीओक्यूपी 12। एनसीवीटी में जितने भी एमबीए कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, इसमें आप 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे ज़्यादा पैकेज आपका टेस्ट में है। ये दो जो कोर्सेज हैं, ठीक है ना, नियर अराउंड 30 से 35 40 लाख का पैकेज है यहाँ पे। नंबर 1 पे तो टिस, नंबर 2 पे आप कह सकते हैं अगर बीएचयू से आपको एमबीए एबीएम करना है, ठीक है, देन इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। थर्ड, एमबीए आपको करना है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, देन आप दो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक टिस, पेपर कोड क्या है, COQP 11। हैदराबाद यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हैं, पेपर कोड क्या है, COQP 22। हैदराबाद यूनिवर्सिटी बिजनेस एनालिटिक्स करना चाहते हैं आप, तो डीएवी में भी अच्छा है। एंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इसके लिए आपका पेपर कोड क्या होगा, COQP 12। आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, और ये किस फील्ड से करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करिए, पेपर कोड ऑटोमेटिक आ जाए। और कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है, एक डिटेल, ये अराउंड 7 to 8 यूनिवर्सिटी के नाम। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड इसकी एक डिटेल वीडियो भी हम बना देंगे। वीडियो टॉप कॉलेज की अभी तक इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अभी बहुत सी यूनिवर्सिटी अभी ऐड हुई नहीं है। बीएचयू 2 जनवरी को ऐड हुई, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐड होनी है। तो जब तक सभी यूनिवर्सिटी ऐड होगी नहीं, फिर कंपेयर कैसे होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसके नेम हम आपको बता देंगे। एंड बाद में और अगर यूनिवर्सिटी ऐड होती है, तो 24 जन के बाद 27 से करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो और भी आप यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमने बीएचयू के जो कोर्सेज थे उसको अभी हमने ऐड किया। अब हम आते हैं डीएवी पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एमबीए। टोटल 15 ट्रेड जो है यहाँ पे एमबीए में अवेलेबल है। ये सब देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो है एमबीए डिग्री नहीं है, एमबीए है ही नहीं। यहाँ पे देखिए एलएलबी है, एलएलबी के लिए आपको क्या करना है, एलएलबी देखिए यहाँ पे ऊपर मेंशन होगा, COQP 11, ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। अब इसमें जो कोर्सेज हैं देखिए सभी नेम आ जाएंगे। आप केवल नेम याद रखिए, पेपर कोड आप नहीं भी याद रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक जो है वो आपको शो करेगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, इसको टिक करिए, ऐड कर दीजिए। पेपर कोड COQP 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एलएलबी के लिए देखिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी सेलेक्ट कर लिया है, बीएचयू भी सेलेक्ट कर लिया है। यूनिवर्सिटी आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड पेपर कोड, अगर आप दो पेपर कोड सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्म की फीस आपकी 1200 रहेगी फॉर जनरल कैटेगरी। और अगर आप एक ट्रेड और बढ़ाते हैं, ठीक है ना, जैसे देखिए हमने यहाँ मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस MA BM भी ले लिया, तो COQP टोटल हमने 3 कोड ले लिया है। 12 भी ले लिया, 11 भी ले लिया, और 01 भी ले लिया। तो एक्स्ट्रा फीस लगनी है 600, 1200 तो है ही, 600 और लगनी है। डन। अब इसको कंफर्म करते हैं, ठीक है ना। अब सब कुछ फाइनल हो गया। आप देखिए सभी आप डिटेलिंग देख सकते हैं सभी इंस्टीट्यूट की, कौन कौन से कोर्सेज हैं उसमें, पेपर कोड क्या है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। डन करते हैं, ठीक है ना। सब डन हो गया। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे पेपर कोड सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जो आप इन्हें यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, यहाँ पे पेपर कोड आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे केवल आपको पेपर कोड सेलेक्ट करना है। पेपर कोड देखिए यहाँ पे सभी मेंशन है, आप सेलेक्ट करिए। अब जैसे COQP 12 हमें सेलेक्ट करना है। एमबीए के लिए पेपर कोड क्या है, COQP 12 जनरल एमबीए। डन। अब देखिए बीएचयू के लिए, अगर आप बीएचयू से एमबीए करना चाहते हैं, तो बीएचयू से एमबीए करना चाहते हैं तो देन पेपर कोड क्या है, COQP 11। तो आपको फिर यहाँ पे COQP 11 भी सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो है COQP 11 भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। डन। एंड
अगर MA BM करना चाहते हैं देन COQP 01 भी सेलेक्ट करना है। COQP 01 एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है ना। MA BM और MBA BM दोनों डिफरेंट है। मल्टीपल वीडियो में हमने डिफरेंट बताया। तो ऑल आंसर करके एक वीडियो है, आप टेलीग्राम पे देखिएगा, सभी डाउट हमने वहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ ही पेपर कोड आपने देख लिया, यहाँ पे हमने डिटेल में आपको बताया। अब आपको यहाँ पे पेपर कोड जरूर फिल करना। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे COQP 12 फिल किया, 11 अगर आपने नहीं फिल किया, ठीक है, देन BHU से अगर आप MBA करना चाहते हैं देन आप अप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि आपने 11 सेलेक्ट किया ही नहीं है। यहाँ पे किया लेकिन यहाँ पे नहीं किया। पूरी डिटेलिंग हमने आपको यहीं पे बता दी है। नेक्स्ट अब देखिए, पेपर पैटर्न आपको मालूम है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे। एंड टोटल डोमेन स्पेसिफिक ये क्वेश्चन होंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एंड ये टोटल 75 क्वेश्चन बाइलिंगुअल, इसलिए जो है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, पेपर ही बाइलिंगुअल होगा, पूरा पूरा 75 क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल से होगा। एंड टोटल 75 क्वेश्चन ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। नेक्स्ट आते हैं जनरल एमपी। यहाँ पे आपसे देखिए मीडियम पूछा जाए। यहाँ पे आपको मालूम है टोटल 3 सेक्शन होंगे, एक लैंग्वेज, क्वांट, रीजनिंग एंड DI। रीजनिंग एंड DI एक साथ ही है। तो जो लैंग्वेज का सेक्शन है, ये आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया, मुहावरे लोकोक्ति आपको मिलेंगे। इंग्लिश आपने सेलेक्ट किया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, ये वाले क्वेश्चन आपको दिखेंगे। एंड जो क्वांट, रीजनिंग एंड DI है, ये बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है ना। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया देन हिंदी लैंग्वेज, क्वांट एंड रीजनिंग बाइलिंगुअल है। COQP 11 में भी सेम। अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो लैंग्वेज सेक्शन आपको इंग्लिश के मिलेंगे। एंड जितने भी अदर सेक्शन है, कंप्यूटर है, GS है, क्वांट है, रीजनिंग है, इसमें DI नहीं है, ये आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। डन। अब सब कुछ फाइनलाइज हो गया है। देखिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लगनी है। एंड ये वीडियो मैक्सिमम किसके लिए है, MBA एंड LLB के लिए। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में MBA COQP 12 के थ्रू है। एंड जो अदर 1% यूनिवर्सिटी है उसमें MBA COQP 11 के थ्रू है। तो आप COQP 12 और COQP 11 दोनों ही फिल किए रहिए, ठीक है ना। इनकेस अगर BHU इन फ्यूचर अगर ये COQP 12 में आ जाता है, सपोज करते हैं, देन कोई इशू नहीं, 11 वाला पेपर आप छोड़ दीजिएगा। एंड LLB के लिए कोई टेंशन नहीं, पेपर कोड आपका COQP 11। सब कुछ सही था, BHU ने मेजर चेंज कर दिया। डन हो गया। डन। इसको सेव कर देते हैं। कुछ मिसिंग है क्या। हाँ यहाँ पे अगर आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया है तो नो करना पड़ेगा, नॉट अप्लीकेबल करना पड़ेगा, ठीक है। डन। अब देखिए सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है, कौन कौन से पेपर हमने सेलेक्ट किए हैं, मीडियम हमने क्या सेलेक्ट किया है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, पेपर कोड, ये सारा डिटेल यहाँ पे आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि फोटो जो है आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। साइज उसकी क्या होनी चाहिए, 10 KB से 200 KB में होना चाहिए। फेस आपका 80% दिखना चाहिए, मास्क ना हो उसमें, ठीक है ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्यूटी प्लस वाली फोटो आप मत अपलोड करिएगा। आप स्टूडियो जाइए, वाइट बैकग्राउंड में आप अपनी फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है। एंड यही फ़ोटो जब आप यूनिवर्सिटी में आप जब काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पे भी नीड होगी। आप जब एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको 2-3 फ़ोटो लेके जाना होगा। तो आप एक नियर अराउंड 20 सेट आप लेके रख लीजिए, हार्ड और सॉफ्ट दोनों रखे रहिए। इनकेस अगर वो गायब होता भी है तो फिर उसका प्रिंट आप ले लीजिएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वाइट बैकग्राउंड में क्लियर फेस आपका दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सिग्नेचर, ये भी क्लियर होना चाहिए, 4 KB से 30 KB, ये इसकी लिमिट है। तो फोटो आप बस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे दोनों अपलोड कर देंगे उसके बाद एक सेक्शन आएगा, यहाँ पे आपको मेल आईडी वेरीफाई करना होगा। आप अपनी मेल आईडी जो आपने स्टार्टिंग में दी हुई थी, आप मेल आईडी मेंशन करिए। एक OTP आएगी, वो वेरीफाई आप कर लीजिए। उसके बाद एक लास्ट सेक्शन है, दैट इज पेमेंट का। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। सिंपली आपको फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट, आपको इसके बाद का जो प्रोसेस है, आपको क्या करना है, मेल आईडी अपनी डालनी है,
OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा, एंड लास्ट आपको फी पेमेंट कर देंगे। तो कोई भी इशू नहीं आएगा आपको MBA एंड LLB से रिलेटेड। MPMIR का भी हमने आपको बता दिया है। एंड अदर कोर्सेज के लिए भी जो है, आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग स्पेशली केवल MBA और LLB को ही देखते हैं। लास्ट 5 ईयर से हम लोग इसी की प्रिपरेशन भी कराते हैं। तो इस वजह से अदर कोर्सेज के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। ओनली MBA एंड LLB से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो आई थिंक कोई इशू नहीं रहा होगा। सिंपल आपको क्या करना था, स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको देनी थी, नेम एंड ये सारी डिटेल। नेक्स्ट आपको 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन की डिटेल आपको फिल करनी थी। एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, वो यूनिवर्सिटी डिटेल एंड पेपर कोड था। ये हमने आपको डिटेल बता दिया है। एंड एक जगह हमने कैटेगरी जनरल सेलेक्ट किया था। अगर आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हमने कुछ टाइम पहले चेक किया हुआ था, तो वहाँ पे कैटेगरी ये सर्टिफिकेट अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं था, बस आपको यस या नो टिक करना था। तो अगर अभी भी वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या उसका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आपसे अगर नहीं पूछा जा रहा है, देन कोई ना, आप क्या करिए, यस या नो कर दीजिए। एंड इन केस वहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि उसको बनवा लीजिए। अगर एक हफ्ते में बन जा रहा है ठीक है, अदरवाइज आप वहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है ना? तो पूरी डिटेलिंग हमने आपको बता दी है, और कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। MBA एंड LLB से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ठीक है ना? जो भी इशू आ रहा होगा हम लोग देख लेंगे। एंड टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट जो है हम आपको टेलीग्राम पे सीक्वेंस वाइज में भी बता देंगे। डिटेल वीडियो की उसमें कैसा प्लेसमेंट है, ये वीडियो बाद में आती रहेगी। आप केवल बस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए रहिए, किसमें प्लेसमेंट अच्छी है नहीं है वो बात की बात है। जैसे टॉप में आपका टिस है, नेस्ट DAV है, BHU ABM है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, इसमें भी प्लेसमेंट ठीक है। AKTU में मल्टीपल कॉलेजेस हैं, कुछ में प्लेसमेंट ठीक है। तो ये सब डिटेल आप बस यहाँ पे फिल किए रहिए। ठीक है ना? जैसे LLB में तो केवल दो ही हैं सबसे बेस्ट, दैट इज DU एंड BHU। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CVT में है नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी CVT में है नहीं। MBA के लिए क्या है, देखिए MBA में CVT में हम नियर अराउंड आपको 7 to 8 यूनिवर्सिटी के नेम आपको बता देंगे, इसको आप जरूर से फिल कर दीजिएगा। आप अपने यूनिट से भी देख लीजिएगा, जो आपको ठीक लगे फिल कर दीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस लगनी है नहीं। वहाँ पे सेलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन नहीं है, आपको एक एक इंडिविजुअली सेलेक्ट करना होगा। तो 7 to 8 हम आपको बता देंगे, कुछ आप अपने यूनिट से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट CMAT आप जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि CVT में बहुत अच्छे कॉलेजेस तो है नहीं, लिमिटेड है। CMAT जरूर फिल करिएगा। आपका टारगेट है कि अच्छी यूनिवर्सिटी से कम फीस में अच्छे पैकेज के साथ MBA करें। देन CVT, CMAT, जामिया और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सभी में जो है आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। CMAT में टॉप 10 कॉलेजेस, जामिया बेस्ट है, लास्ट ईयर पैकेज हाईएस्ट 22 लाख। AU में फीस है 1.5 लाख के अराउंड, लास्ट ईयर 100% प्लेसमेंट। लास्ट ईयर पैकेज हाईएस्ट 14 लाख 5 स्टूडेंट का, ऑन एवरेज 8.5 लाख के अराउंड। ठीक है ना? मेरा MBA यहीं से है। तो CVT के लिए 7 to 8 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हम आपको बता देंगे। आप अपने एंड से भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाद में आपको ये ना लगे कि मेरी वजह से जो है आपने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं किया। क्योंकि देखिए, जिसमें भी प्लेसमेंट अच्छी होगी वो तो हम आपको बताएंगे ही। एंड टोटल 100 से 120 प्लस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है ना? तो जिसमें सबसे अच्छी प्लेसमेंट है वो हम लोग आपको बता देंगे। कुछ छूट भी सकता है, क्योंकि साउथ में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो कुछ छूट भी सकता है। तो आप अपने एंड से भी एक बार रिसर्च किए रहिए। एंड नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट MBA प्लेसमेंट के लिए नहीं करते, डिग्री के लिए करते हैं। तो हम जो भी आपको लिस्टिंग बताएंगे वो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है ना? तो आप सपोज कि बिहार के किसी कॉलेज से करना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश के किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करना चाहते हैं, तो एक बार आप अपने एंड से भी रिसर्च जरूर किए रहिएगा। जो टॉप की लिस्टिंग है वो हम आपको जरूर बताएंगे। Q&A की वीडियो आती रहेगी। ठीक है ना? 2 वीडियो आ चुकी है। एक वीडियो है जो रॉल आंसर करके, नेक्स्ट एक और Q&A आई थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जो सिंगल, ठीक है, एक लाइन में उसके रिप्लाई नहीं हो पाएंगे। जैसे आपने पूछ लिया कि MBA ABM और MABM में क्या डिफरेंस है, तो सिंगल लाइन में डिफरेंस नहीं कोई बता पाएगा। इसलिए हमने एक डिटेल वीडियो ही बनाई थी इस पर। तो जितने भी Q&A की वीडियो आती रहेगी, मैक्सिमम आपके रिप्लाई के आंसर जो है इस Q&A वाली वीडियो में होंगे। ठीक है ना? तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कमेंट की रिप्लाई नहीं कर रहा है, विद डिटेलिंग हम आपको वीडियो के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है ना?
तो जो भी डाउट है आप पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।